सत्साहे भाई जी, बंदी छोड़ सतगुरुदेव जी की जय हो। बड़े भैया जी, दासी की एक प्रॉब्लम है कि घर में अनुपदेशी हैं सारे, तो और दासी के रिमेनिंग के लिए बात चल रही है, और मेरा भाई भी है वो अनुपदेशी है, तो उसकी भी बात कर रही हैं। तो दासी ने तो स्पष्ट मना कर दिया था, लेकिन मम्मी बीमार रहती है तो वो कहती है कि हम ऐसे नहीं कर सकती, ये तो तुम्हें माननी पड़ेगी। तो मम्मी कहती है कि भगत में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जगत में नहीं करेंगे। लेकिन वो साथ संगति वालों को तो जानते नहीं हैं, तो मैनेजमेंट वालों में वो पूछ रही हैं। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी आप मेरी जो मर्यादाएं हैं वो साथ संगति की उनको बता दी, अगर वो निभाए तो ठीक है, मैंने हाँ कर दी। तो भगत जी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए भगत जी। दासी बिल्कुल भी नहीं चाहती रिमेनी वगैरह, लेकिन घर में प्रॉब्लम है भगत जी। सच्चाई बहन जी, देखो परमात्मा कहते हैं कि साधु शब्दां परखिए, दुख पड़े घर नार, सूरवीर जिद जानिए, जब रण बाजे तलवार। साधु शब्दां परखिए, भगत की पहचान उसके विचारों से, उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों से हो जाती है, उसके हाव भाव से हो जाती है। आप इतने दिनों से साथ संगति से जुड़ी हुई हो, आपको हर चीज का भली भांति पता है, और अब आप एक प्रकार से दबाव में आ रही हो। इसको दबाव भी नहीं कह सकते बहन जी, क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है वो संघर्ष करता है, फिर चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि आत्म कल्याण के मार्ग में ना माँ की माननी ना बाप की माननी, चाहे माँ मरो चाहे बाप मरो। लेकिन यहाँ आपके खुद की ज्ञान की कमी है बहन जी। अब ये ज्ञान की कमी है या शादी करने की आपकी अंदर से रुचि है, या बाहर से खाली आप दिखावा कर रही हो, क्या है क्या नहीं है वो तो देखो आप ही बेटर जान सकती हो। बाकी आपने ये बात दास को बोलनी नहीं चाहिए थी, अगर आपको ज्ञान होता। देखो मैं शादी के लिए मना नहीं करता किसी को भी बहन जी, क्योंकि जिसका जहां संस्कार है वो जुड़ के रहेगा। लेकिन दास तो इतना कहता है कि वर्तमान में ये परीक्षा का समय है, सत्सेवक और मैनेजमेंट के बीच में ज्ञान आधार की लड़ाई चल रही है। और अब आप कह रही हो कि घर वाले मैनेजमेंट वालों से ही ब्याह करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं, मैंने तो उनको कह दिया। तो जब आपने उनको कह दिया तो फिर मुझे मैसेज करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप जी चाहते हैं कि पवन भाई थोड़े से ढीले पड़ जाएं, पवन भाई थोड़ा सा मुझे इशारा कर दे कि ठीक है बहन जी आप कर लो मैनेजमेंट वालों से, अपनी मर्यादाओं में रहना, ताकि काल को मौका मिल जाए और आप जी बुरी तरह से फंस जाओ, फिर ना घर की रहो ना घाट की रहो। क्योंकि देखो बहन जी, शादी करने के लिए तो कोई भी आपको सारी छूट देगा। जगत वाला होगा वो भी आपकी सारी बातें मान लेगा कि ठीक है जी आप अपनी भक्ति करना, हम आपको कोई मना नहीं करेंगे। मैनेजमेंट वाले भी सारी हाँ भर लेंगे, क्योंकि उनको तो लड़की चाहिए। और जैसे ही आप एक बार उस बंधन में बन जाओगी, रमणी हो जाएगी, उसके बाद देखना फिर आपको एक पैर पर न चाहेंगे खड़ा करके। फिर आपको वो मैनेजमेंट वाले आश्रम में भी लेके जाएंगे, आपको भंडारे में भी लेके जाएंगे, आपको फिर वो रैलियों में भी लेके जाएंगे, और मना करोगी तो फिर आपको फिर वो प्रताड़ित करेंगे। फिर आपकी प्रार्थना भिजवा देंगे गुरु जी के पास में। फिर भाई ये परीक्षा का समय है, गुरु जी आपको तुरंत कहेगा कि छोड़ दो उनको, साथ संगति वालों को कुछ लेना देना नहीं है, आश्रमों में आओ भक्ति करो। हो गया आपका सत्यानाश पूरा का पूरा। तो बहन जी मन को जगह क्यों दे रहे हो? भाई मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि आप लोगों को सब कुछ पता है कि पवन भगत जी क्या जवाब देंगे, पवन भगत जी क्या कहेंगे, साध संगति के क्या नियम है, क्या रूल है। उसके बावजूद भी आप लोग इस प्रकार से दास से पूछते हो ना, तो बहन जी ये कमजोरी है, कमजोरी। और कमजोरी फिर बहन जी बहुत बड़ी दुविधा बन के खड़ी हो जाएगी। दास शादी के लिए मना थोड़ी करता है। अरे रुक जाओ, साल 2 साल की बात है, 2028 का समय तो तुम्हारे बाप ने निर्धारित कर रखा है युग परिवर्तन का। तो या तो 2028 में आएगा या उससे पहले आएगा, ये कन्फर्म है। तो साल 2 साल और रुक जाओ भाई, कौन सी दिक्कत आ रही है? या साल 2 साल बाद शादी करोगे तो तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं होंगे, या कोई बीमारी लग जाएगी, क्या हो जाएगा? तो भाई ये ज्ञान की कमी है, या फिर आपकी खुद की कहीं ना कहीं शादी करने की इच्छा है, विषय वासनाओं का दबाव है, काल प्रेरणा से। जो भी है, जैसा भी है,
देखो सात संगति के तो सात संगति के ही रूल रहेंगे बहन जी। भाई मेरे भी तो बच्चे शादी के लायक हो रहे हैं, मैं तो कहीं कोई जिक्र नहीं करता। भाई मेरे बच्चे को लड़की देने के लिए तो हर भगत तैयार है। कौन मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा, हर भगत तैयार है। लेकिन दास क्यों नहीं बातचीत कर रहा भाई? दास ने अपने बच्चों पर छोड़ दिया भाई, उनके संस्कारों पर छोड़ दिया। अगर उनके संस्कार में शादी विवाह रमणी का योग है तो वो होगा, और समय आने पर होगा। और अभी 46 नंबर के सत्संग में गुरुजी ने भी कह दिया कि भाई जल्दबाजी में फैसले ना लिया करो, बाद में रोओगे पछताओगे। और आपने भी अगर फैसला लेना है अपने माँ बाप से हटके, तो ज्ञान को आधार बनाकर और अपने भगवान से मिलकर, क्या कहा गुरुजी ने? ज्ञान को आधार बनाकर और अपने भगवान से मिलकर। अब भगवान से मिलने का मतलब होता है भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरुजी से आदेश प्राप्त करके। तो भाई गुरुजी को आने दो, थोड़ा इंतजार करो। गलत जगह लाइन जोड़ लोगे, आजीवन दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। ये भक्ति भी हाथ से जाएगी और भगवान भी हाथ से जाएगा तुम्हारी ब्याह शादी के चक्कर में। और ये 4 दिन के नखरे हैं बहन जी, ज्यादा नहीं है। ये शादी विवाह करके आदमी 4 दिन ही खुश रहता है, उसके बाद तो फिर रोना धोना है पूरा जिंदगी, उसका ध्यान रख लेना फिर। तो भाई माँ मरे तो मरे, अरे मरते मरते माँ तुम्हारे गले में गाटड़ा क्यों गाल के जा रही है? गाटड़ा जो जानवर ज्यादा मतलब इधर उधर दौड़ता है ना दूसरों की फसलों में, तो किसान क्या करता है, उसके गले में किसी खाट का टूटा हुआ पाया डाल देता है, चारपाई का पाया। अब वो ज्यादा तेज नहीं चल सकता, फिर ज्यादा तेज दौड़ेगा भगेगा तो उसके घुटनों पे चोट लगती है। तो ये तुम्हारी माँ तो मरेगी सो मरेगी, जाते जाते तुम्हारे गले में खाट का पाया क्यों डाल के जा रही है? रुक जाओ बहन जी, थोड़ा इंतजार करो। भाई इससे ज्यादा दास कुछ नहीं कहेगा बहन जी, क्योंकि ये दबाव का मार्ग नहीं है, और ना ये मेरे दबाव देने से कोई मानने वाला, और ना मैं दबाव देने का अधिकारी। मैं क्यों दूंगा मैं किसी पे दबाव? भाई इस मार्ग में है ही नहीं दबाव, जब हमारा भगवान किसी पे दबाव नहीं दे रहा। 2014 बरवाला कांड के बाद में भगवान ने भक्तों को फ्री छोड़ दिया कि जो करोगे वैसा पाओगे, चुपचाप हमसे दूर जाके बैठ गया। तो हम कौन होते हैं दबाव डालने वाले? लेकिन सलाह देना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। सलाह हमने भक्त भाई बहनों को दे रखी है। इस संबंध में बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं। बाकी आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप देख लेना। अभी थोड़े दिन पहले एक बहन थी हरियाणा से, उसने भी ऐसे जल्दबाजी में शादी कर ली। अब उसका फोन आया बड़ी मुश्किल से, बोले अब उसने जगत में शादी कर दी, जबकि पूरा परिवार उसका उपदेशी है। बहन उपदेशी, वो उपदेशी, माँ उपदेशी, बाप ने नाम ले रखा था, बीच में छोड़ दिया, और साथ संगति से काफी समय से जुड़े हुए थे। अब उस बहन की शादी उसके बाप ने जगत में कर दी, और उसके बाद अब उस बहन की 1 महीने के अंदर ये हालत हो गई है। अब उसके पति में तो भूत आते हैं, और उसके ऊपर सारी पाबंदी लगा दी गई है। उसका भक्ति करना दूभर हो गया, रोती है, फोन करती है वो छुप छुप के कि भगत जी मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तो दास ने कहा भाई बर्बाद तो आप लोगों ने की है, हैं? जब दास ने इतने दिनों से इतने वीडियो बना रखे हैं, साथ संगति से आप जुड़े थे, हर बात आपको बता दी गई कि जगत जगत है, और अब ये काल साथ संगत वालों पे ही अपना दाव चलेगा, साथ संगत वालों को ही तोड़ने का प्रयास करेगा। तो दास तो हर बार कहता है भैया आने दो गुरुजी को, साल 2 साल में कौन सा तुम बूढ़े हो रहे हो, कौन सा जो है बच्चा पैदा करने की मशीन बंद हो जाएगी फिर। तो बहन जी थोड़ा इंतजार करो, रुको, जल्दबाजी मत करो। अरे माँ तो मर रही है तो मरने दो, वो तो मरेगी अपनी मौत, वो तो जो समय आएगा वो तो जाएगी। फिर ये तो ये तो फिर वही परंपरा हो गई। पहले वो दादा मरने वाला होता, उसके पोते होते 8-10 साल के, और वो दादा जो है वो जिद कर लिया करता था कि मरने से पहले मैं मेरे पोता की शादी करना चाहता हूँ, है मेरे पोता की बहू का मुंह देखना चाहता हूँ। अब वो घर वाले जल्दबाजी में उस बच्चे की शादी कर देते। ये तो फिर वही काम हो गया कि माँ मेरी मरने वाली है, माँ मेरी बीमार चल रही है, माँ चाहती है कि मरने से पहले मैं तेरी शादी कर दूं। ये तो फिर वही परंपराएं हो गई बहन जी। तो अब देख लो, विचार कर लो क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ नहीं, षड्यंत्र ये काल का है, चाहे आपकी माँ के माध्यम से, चाहे बाप के माध्यम से, या आपके अंदर कोई विषय विकार को लेकर ऐसी कोई बात हो, षड्यंत्र काल का है। काल का काम है इनको फंसा दूं। ये थोड़ी बहुत आत्माएं जो स्वतंत्र हैं, जो भक्ति जो मर्यादा में रह के कर रही हैं, इनको भी अपने षड्यंत्र में बांध लूं, जाल में फंसा लूं। वो शिकारी है, वो भैया हर प्रकार के दाने डालेगा।
अब कौन भगत कौन से दाने में फंसेगा, ये भाई उस भगत के संस्कारों के ऊपर निर्भर है। बाकी दास तो यही सलाह देगा, साल 2 साल और रुक जाओ, उसके बाद अपने बाप से आज्ञा लेके, अनुमति लेके फिर शादी कर लेना। क्योंकि वर्तमान में चाहे कोई सत्सेवक हो और चाहे कोई मैनेजमेंट वाला हो, इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ये ज्ञान हर किसी को समझ में नहीं आता बहन जी। सात संगत में भी कोई गिने चुने हैं, सात संगत में भी बिल्कुल कोई 10 15 20 भगत है जो बिल्कुल, जिनको अपना जन्म मरण ही समाप्त करना और जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। बाकी ये काल हर जगह बैठा है बहन जी, हर जगह दाने डाल के बैठा हुआ है। मौका जब आता है, जब परमात्मा देखता है भगत में कितनी दृढ़ता है, उस समय फेल हो जाते हैं। तो देख लेना बहन जी क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी दास का तो जो विचार है वो आप जिस लगातार सात संगतियों से सुन ही रहे हो, इससे हटके मेरे कोई विचार नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।